निस्संदेह ब्रह्मा जी की यह जो स्तुति है वह सभी संशयों को दूर करने वाली और हमारी भक्ति का विस्तार करने वाली है। यदि इसको ध्यान से सुना जाए तो हमारी चेतना की आधारशिला का सुंदर कौशल बन सकती है। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टो य भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी। इसके बाद 3 बार परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा क्यों की? मंदिर में जाते हैं तो किस मंदिर में कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? तो कहा जाता है एका चंड्याम रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरे शतस्रः कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। देवी माता के मंदिर में जाए तो 1 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान सूर्य के मंदिर में 7 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान गणेश जी के मंदिर में 3 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान श्री विष्णु रामकृष्ण इनके मंदिर में जाए या भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके मंदिर में जाएं तो 4 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान शंकर के आधी परिक्रमा करनी चाहिए। ईश्वर कोटि के ये 5 ही हैं, इनके अलावा जो हैं वे सब देवता हैं या इनके अवतार हैं। तो जो जिस जिसका अवतार है उसके उसी के अनुसार परिक्रमा दी जानी चाहिए। परंतु यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के 3 ही परिक्रमा दी। 3 परिक्रमा देने के पीछे संत महात्मा भाव बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो थोड़े से क्रुद्ध हुए थे। इस प्रकार की जब लीला करी थी कि आप तो बड़े समझदार हो, ज्ञानी हो, फिर भी मोहित हो गए, इसलिए अभी भगवान को पसंद देखा तो ब्रह्मा जी जल्दी से सोचे कि 3 परिक्रमा देके निकलते हैं, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो और कुछ कह देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के निकल गए। यद्यपि यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में ही घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति पर मौन रहते हुए यह सूचित किया कि ब्रह्मा जी आप अपने घर वापस जाइए। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए, फिर वृंदावन आकर वहां के निवासियों की कृपा प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में भक्त को अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को ठीक प्रकार से संपन्न करने के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान के भक्तों की सेवा करी जाए। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया। बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आ गए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। इस श्लोक के तात्पर्य को समझें तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में भोले भाले किशोर ग्वाल बाल की क्रीड़ा कर रहे थे। इसलिए जब चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके तो भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष मौन बने। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतामृतम नाम से भागवत जी की जो अद्भुत व्याख्या करी है उसमें उन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण दिया है, जहां वे ये भाव देते हैं भगवान चुप क्यों रहे। भगवान ने सोचा ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहाँ से आए, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या बोले चले जा रहे हैं। मैं तो अपने बछड़ों को ढूंढने में व्यस्त हूँ, मैं तो एक ग्वाल बाल ठहरा, मैं ये सब क्या समझूं। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनके साथ व्यवहार किया था ना। तो ब्रह्मा जी की स्तुति स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे और उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की ज्यादा चिंता थी। एक और विशेष बात यहाँ समझ में आती है, भगवान नकल करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अभी ब्रह्मा जी भगवान को ग्वाल बाल साधारण मनुष्य है इस प्रकार से समझ रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है मैं वैसा ही हूँ। सुखदेव जी कहते हैं एकस्मिन्नपि याते दे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरर्भकाः।
किं किं न विस्मरन्ति है माया मोहितचेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। सुखदेव जी कहते हैं, अपने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ श्री भगवान के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। वैसे समझो कि ये जो ग्वाल बाल थे ये 1 वर्ष तक सोए रहे थे, इसलिए इनको पता भी नहीं लगा, भगवान की माया से मोहित हो गए। दूसरा, फिर से ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम है, सापेक्षवाद का सिद्धांत। जितनी देर में पृथ्वी लोक पे 1 वर्ष बीत गया, उतनी देर में ब्रह्मलोक में केवल 1 क्षण ही बीता था। ये सब दिव्य विज्ञान की चीजें हैं। ये पीछे भी प्रसंग आया है, तब हमने इस पे विस्तार से बात करी थी। फिर सुखदेव जी कहते हैं, जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मोहित हो रहा है, इसलिए इंद्र तथा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता तक इस विस्मृति के सिद्धांत से बचे नहीं हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों पर अंतरंगी माया शक्ति का प्रयोग किया, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें 1 वर्ष तक अपनी स्थिति का स्मरण नहीं हुआ। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा जीव अपने अस्तित्व को 1 वर्ष क्या लाखों करोड़ों वर्ष तक भूले रह सकते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के लोक में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, देहांतरण करते रहते हैं। हमें जन्मते मरते पता नहीं कितने वर्ष हो गए, परंतु हमें याद ही नहीं है कितनी बार जन्म गए, कितनी बार मर गए। कभी कभी जब हम बात करते, विचार करते तो ये सोचते हैं कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने 1 घंटे पहले क्या खाया था, तो फिर हम कैसी स्थिति में हैं। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने जो हमें प्रार्थना बताई थी, वो प्रार्थना हमारा कल्याण कर देगी। उन्होंने कहा था, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से बार बार कहते ही रहे कि मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमें याद दिलाते रहेंगे। फिर सुखदेव जी कहते हैं, ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते तिरं हसा नैकोप्य भोजि कवल एहितः साधु भुज्यताम् ततो हसन् ऋषिकेशो व्यवहृत्य सहार्भकैः दर्शयश्चरमाजगरं न्यवर्तत वनाद्व्रजम्। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया है, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में वापस लौटाए। इसमें एक और विलक्षणता दिखाई दी है कि 1 साल बाद में ये ठीक मिले हैं, और वो जो खाने की चीजें हैं, समझो कि वे पहले की जैसी हैं। जितनी उस दिन बनी थी, उस दिन आज भी उतनी ही खाने की चीजें हैं। भगवान हर चीज बन सकते हैं। और वास्तव में जैसा भजन गाया जाता है, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। तो वास्तव में यहाँ भगवान ही सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ। इस लीला में भगवान सर्वम विष्णु एवं जगत हो गया, सब भगवान विष्णु से भर गया समझो। फिर श्री सुखदेव जी वसंत दिल का छंद में गाते हैं, बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग प्रोद्धाम वेणुदल श्रृंग गर्भोत्सवाढ्य वत्सान् गृह्णन्ननुगगी पवित्र कीर्तिर गोपीदृगोत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम्।
सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट, घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी, जिसको आजकल की भाषा में टैटू गुदवाना आदि कहा जाता है। तो भगवान के शरीर पर जो प्राकृतिक रंग आदि थे उनसे कुछ न कुछ भक्त लोग लिखते रहते थे, खेल खेलते रहते थे। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को बुलाते, कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। इन व्रजवासियों के भाग्य के बारे में क्या कहा जाए। जिन भगवान की एक झलक ना मिले, वे भगवान इनके साथ ऐसे खेल खेल रहे हैं। परम सौभाग्य है, परम भक्त हैं। पता नहीं कितने जन्मों तक लगातार तपस्या करके इस पद को प्राप्त किए हैं। तो यहाँ की प्रत्येक लीला दिव्य है। फिर वे लोग अपने घर पे जाके बताते हैं। जो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि 1 साल बाद में क्यों बताया, उसका उत्तर अभी दे रहे हैं। अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो पिता वयम चास्मा दिति बाला व्रजे जगुः। राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। उसी दिन उन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंदनंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध 1 वर्ष पूर्व किया था, किंतु ये बालक ब्रह्मा जी की योग शक्ति से 1 वर्ष तक मोहित रहने के कारण समय को बीतते जान नहीं पाए। अतः उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध उसी दिन किया है और अब उन सब के साथ घर वापस आ रहे हैं। कोई यहाँ पर तर्क कर सकता है कि 1 साल बाद में जब वो घटना का वर्णन करके बता रहे, तो क्या घर वाले ऐसा संदेह नहीं कर रहे कि 1 साल तक ये लापता रहे, इनको कोई किडनैप करके ले गया था, अपहरण कर दिया था। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण जिस दिन अघासुर को मार करके ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को गायब कर दिया था, अपहरण कर लिया था, तो सारे ग्वाल बाल बन गए थे। और निस्संदेह भगवान जब ग्वाल बाल बने थे तो उनके जैसी ही हरकत करते थे, उनके जैसा ही व्यवहार करते थे। तो वे भी अपने माता पिता को रोज ही सुनाते होंगे, आज कन्हैया ने ये किया, आज वो किया। इस प्रकार से ये मानो दोबारा आकर के जब अपने माता पिता से, घर वालों से ये सूचना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी लीला हुई, उन्होंने सोचा ये सदा ही भगवान की लीला गान करते रहते हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र तो थे नहीं, ये तो दूसरे के बेटे थे, फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हो गया? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी नहीं हुआ होगा। अब आप कृपा करके बतलाइए इसका कारण क्या है? अच्छा प्रश्न पूछा है। सुखदेव जी उत्तर देते हैं। श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पद्यवित्ताद्यास् तद्वल्लभतयैव हि तद् राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्रवित्त गृहादिषु। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, संसार के सभी प्राणी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? तो अपने आप से, अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। पुत्र से प्रेम होता है, धन से भी प्रेम होता है, या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए होता है कि वे वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती हैं। वास्तव में प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, माने अपने आप से प्रेम करता है। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपनी आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है ना, वैसा अपने कहने वाले बेटे, धन और घर आदि में नहीं होता। जब आदमी संकट में, आफत में आ जाता है तो अब इन सबको छोड़ सकता है।
इस श्लोक में बताया है कि जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि की सेवा इसीलिए करता है क्योंकि ये प्रिय वस्तुएं मिथ्या अहंकार की विस्तारित विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाली हैं। देशभक्त अपने आप को महान राष्ट्र के महान सेवक के रूप में देखता है, अतएव वह अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। इसी तरह यह सुपरिचित तथ्य है कि मनुष्य अपनी पत्नी तथा अपनी संतान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ दे देता है। अपने आप को अपने परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहम मान्यता का सुख प्राप्त होता है। मैंने ये समाज के लिए कर दिया। इस प्रकार अपने मिथ्या अहंकार की गर्वित प्रवृत्ति की तुष्टि के लिए व्यक्ति अपना जीवन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए और अपना उद्धार कर लेना चाहिए। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतम तथा न यनुये च तम् देहोऽपि ममता भाक् चेत् तर्यसौ नात्मवत् प्रियः यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविताशा बलीयसी। सुखदेव जी कहते हैं जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, माने शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं ना, उतना प्रेम शरीर के संबंधी, पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते हैं। इस बात का अनुभव सभी लोगों को कोरोना काल में हो गया। जिनको कोरोना बीमारी हुई थी उन्होंने इसका अनुभव किया कि जिसको कोरोना हुआ था उनको अलग रूम में रखा गया, अलग स्थान पे रखा गया और कोई भी उनके पास नहीं जा सकता था। तो जिनको बीमारी हुई थी उन्होंने भी अनुभव किया हमारा साथी कौन, केवल भगवान है और कोई साथी नहीं है। और जो घर वाले थे उन्होंने भी देखा कि ये तो कोरोना ग्रस्त हो गया, मरे तो मरे, हम नहीं मरे, ऐसा सोच के सब अलग अलग हो गए। ये प्रत्यक्ष अनुभव भगवान ने करवा दिया थोड़े समय पहले ही। परंतु जीव जागता नहीं है ना, सुन में सोया हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है। इसलिए ये तो भगवान की कृपा को अनुभव करे तो ही जाग सकता है। संपूर्ण संसार में ये प्रचलन हो गया है कि यदि माता को किसी संतान को जन्म देने के कारण असुविधा होती है तो वह गर्भपात करवा सकती है, अपने संतान को गर्भ में मार डालती है। आजकल ऐसा कई देशों में हो रहा है। इसी प्रकार बड़े होने पर संतानें अपनी सुविधा के लिए अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देती है। ये तथा अन्य ऐसे सैकड़ों उदाहरण सिद्ध करते हैं कि लोग सामान्यतया केवल अपने शरीर से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, बस अपना सुख चाहिए। यद्यपि जीव अपने समाज, परिवार इत्यादि के प्रति प्रेम पर बहुत गर्व का अनुभव करते हैं, मैंने मेरे परिवार का ये कर दिया, वो कर दिया, किंतु वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीव छोटे या बड़े, स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही कर्म करता है। बिना स्वार्थ के जीव काम नहीं करता है, दिखावा करता है खाली। फिर सुखदेव जी कहते हैं जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर जब बूढ़ा हो जाता है तब भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इसको हम समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है एकदम जीर्ण शीर्ण, खटा फटा, एकदम से चमड़ी गल जाती है। शंकराचार्य जी ने कहा है अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। बुढ़ापे में अंग गल जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में हाथ कम करना बंद कर देती है, बुढ़ापे में डंडा हाथ में आ जाता है, फिर भी घर की आशा नहीं छूटती है, जीने की आकांक्षा बनी ही रहती है। यद्यपि वो ये जानता रहता है कि उसका शरीर ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। इससे ये सूचित होता है कि धीरे धीरे इस तथ्य से अवगत होता जाता है कि इस शरीर की तुलना में उसकी आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह जीवित आशा या जीने की आशा से मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक जानकारी की ओर जाने लगता है। मनुष्य की मूलभूत आसक्ति अपने आत्मा से रहती है, अपने से संबंधित वस्तुओं से नहीं होती।
यहाँ यह इंगित कर दिया जाए कि राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच आत्मा के प्रियत्व को लेकर होने वाला समूचा संवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गायें तथा गोपियां भगवान को अपने आप से भी ज्यादा प्रेम, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी ज्यादा प्रिय क्यों मानते थे। यह संवाद इस प्रकार आगे बढ़ता है। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरम् कृष्णमेनमवेहि त्वामात्मानमखिलात्मनां जगद्धिता यशोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया। सुखदेव जी कहते हैं, इससे ये बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी के लिए सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं की आत्मा समझ लो। ये बात पीछे भी कई बार आई है कि भगवान ही आत्माओं की आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी की तरह जान पड़ते हैं, इसलिए भगवान से इतना प्रेम सभी लोग करते आए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देहधारी सभी जीवों को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय है, किंतु यह आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अतएव भगवान श्री कृष्ण हर जीव को अत्यंत प्रिय है। हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। यह अभी तक जितनी बात है उसका सार बताया जा रहा है कि प्रिय क्यों लगते हैं। आत्मा और शरीर के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर एक को प्रिय है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण आत्मा हर जीव को अत्यधिक प्रिय है। दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है, अपने आप को मात्र शरीर समझने लगता है। फलतः आत्मा को भौतिक प्रकृति के विधि विधानों को जानना पड़ता है या मानना पड़ता है। जब जीव अपनी बुद्धि के बल से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है तो उसकी समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, अपितु आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर तथा शरीर से संबंधित वस्तुओं के प्रति आसक्ति के वशीभूत होकर श्रम नहीं करता। वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नुतरिष्णु च भगवद रूपमखिलं नान्यद वस्त्वेह किंचन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद वस्तुरूप्यताम्। सुखदेव जी कहते हैं, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है, इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायण आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अलावा और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है, उस कारण के भी परम कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब भला बताओ कि इस वस्तु को श्री कृष्ण से अलग बताया जाए। फिर उपजाति छंद में सुखदेव जी कहते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वात्स पदं परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। सुखदेव जी कहते हैं, जिन्होंने भगवान मुरारी के, जिनका एक नाम मुकुंद भी है, पद पल्लव की मानी चरणों की नाव का आश्रय ले लिया है, मानी भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, जो कि संत पुरुषों के सर्वस्व हैं, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार रहता ही नहीं है। यह संसार निस्संदेह संकटों से भरा हुआ है, पद पद पर संकट है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का सार प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पल्लव अर्थात फूल की कली कहा गया है, क्योंकि वे अत्यंत कोमल तथा गुलाबी रंग के हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया यत् कौमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितं
परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया है। फिर उपजाति छंदों में कहते हैं, एतत्सूरे द्वेष चरितम मुरारे रघार्दनम शाद्वलजे मनम च व्यक्तेतरद् रूपमजोर्वभीष्टवम् शृण्वन् गृह्णन्नेति नरोखिलार्थान्। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माने कुछ भी बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल जाता है। ये यही कहते हैं कि भगवान की कथाएं सुनते रहनी चाहिए। अब अंतिम श्लोक है, एवं विहारहि कौमारहि कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनहि सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम जी ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की तरह उछलना कूदना, ऐसी अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। नीलायन शब्द से बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी लुका छिपी आंख मिचौनी जैसे खेल खेलते थे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना ने पुल बनाया था, बंदरों की तरह ऐसे ये सब कूदते, तालाब या झीलों में पुल बनाकर श्रीलंका में बंदरों द्वारा सेतु बनाने का अनुकरण करते थे। कभी ये बालक क्षीर सागर मंथन का अनुकरण करते, कभी गेंद खेलते। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुतिर नामक 14वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।